आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तैनाती का मसला आखिरकार कोई लगभग 5 महीनों बाद तय पा गया है। मतलब 5 महीने लग गए हैं इस चीज़ में। जमहूरियत के लिए अच्छी खबर है ये जी, 5 महीने पहले भी हो जाता तो बहुत आला खबर हो जाती। खैर नहीं में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और सेनेट में राजा नासिर अब्बास ने सीट संभाल ली है। नोटिफिकेशन का मरहला भी तय हो गया है। अपोजिशन का बड़ा मुतालबा पूरा होने पर ऐवान का माहौल जो है वो अब कुछ बदला बदला नज़र आ रहा है। शोर शराबे के बगैर एक दूसरे को सुनने और बर्दाश्त करने के मुजाहरे होने लगे हैं। उसके भी मुजाहरे हो रहे हैं। नहीं, मतलब कहने का है कि नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। ओहदा संभालने के बाद दोनों रहनुमाओं की इब्तदाई तकारीर बता रही हैं कि अपोजिशन हुकूमत के साथ सड़कों पर निकलने के बजाय बातचीत के रास्ते को तरजीह दे रही है। यह होपफुली देगी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों रहनुमाओं को यह एहसास था कि उन्हें ये ओहदे इमरान खान की मेहरबानी से मिले हैं, इसलिए दोनों शख्सियात बानी PTI की रिहाई की बात करना नहीं भूले। होती हैं दुनिया में गलतियाँ, बैठें सोचें, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ अंगुदुश्मनी करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। वो जेल में है, ये हाउस यूनानिमसली फैसला करती है कि उसको निकाल दो, जेल से निकाल दो। ये सारा टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, ये सारी वापसिंग खत्म हो जाएगी अगर वो सियासी जो इस वक्त हमारे अंदर मुल्क के अंदर बहरान है, उस बहरान का खात्मा नहीं होगा तो माशी मसाइल हल नहीं होंगे, अमन अमान के मसाइल भी हल नहीं होंगे, यकसुई पैदा नहीं होगी। मेरी गुजारिश है अपने दोस्तों से, यहाँ वज़रा बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, बाकी साहब बैठे हैं, आए मुल्क को पोलिटिकली बेहतर हालात की तरफ लेके जाएं। सियासी तौर पर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, हर कदम उठाने को तैयार है, क्योंकि कार खैर है। हम अपने कलेक्टिव विजडम के साथ पार्लियामेंट ये काम कर सकती है कि सबसे पहला जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी पैदा करने के लिए इमरान खान के केसेस को चलने दें जैसे चलने चाहिए, रुकावटें ना बने, और इंशाल्लाह वो केस भी ऐसे ही वो छूट जाएंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अज़ीज़ अक्ल प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम बहुत जल्द आएगा। अच्छा जी, हुकूमत एक्चुअली इस बड़ी तब्दीली से मुतमईन नज़र आ रही है और इसे लगता है कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात की फ़िज़ा जो है वो अब हमवार हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती का खैर मकदम करते हुए कहा कि माजी में उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक मंत्रा अगर हो जाए ना सारों का ही तो क्या बात है। पर्टिकुलरली PTI के मामलात को हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हैदर। फाइनली अपोजिशन लीडर की तैनाती हो गई, इसके बाद मतलब ज़रा बेहतर माहौल लग रहा था अपेरेंटली। क्या लग रहा है आपको 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल या शटर डाउन पे भी कुछ नज़रसानी हो सकती है? वैसे तो ऑलरेडी संडे ही है उस दिन, और उसके बाद प्रॉबली मुलाकातों का सिलसिला भी बहाल होने की कोई उम्मीद बन सके? देखिए, वफाकी वजीर की जानिब से तो कहा गया है कि 8 फरवरी तक मुलाकातें नहीं होंगी। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असेंबली का फैसला हो चुका है और इसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ जो खासकर इसके बाद सियासी दर्जा हरारत कम होगा। इस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से ये एक सोच मौक़िफ़ सामने आया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दूसरा ये कि यहाँ जो इंसानी हकूक कमेटी है ये अपोजिशन के पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात कीजिए अपोजिशन के हवाले से तो मुज़ाकरात का मैंडेट सिर्फ महमूद खान अचकजई या अल्लामा नासिर अब्बास को दिया हुआ है। तो इस सिलसिले में इन दोनों रहनुमाओं को मैंडेट तो दिया है, लेकिन PTI के अपने रहनुमा भी बैकएंड पर इस वक्त राब्ते कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ पर बहुत ज़्यादा तशवीश भी है, क्योंकि PTI की मरकज़ी क़यादत ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मीटिंग की और इस मीटिंग में इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की मीटिंग हुई, उसके बाद फैसला हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया जाए। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर ब्यूरोक्रेट और इसके अलावा एक साबिक ब्यूरोक्रेट जो इमरान खान की हुकूमत में अहम ओहदे पर तयनात थे, तो
उनको कहा गया कि आप इस सिलसिले में राब्ते का किरदार अदा करें। इस सिलसिले में आप अपोजिशन इत्तेहाद के सामने भी एक मामला बड़ा अहम है कि वो राना सनाउल्लाह के साथ राब्ते में है। दूसरी तरफ ये जो अपोजिशन इत्तेहाद को खाबानी पीठी जी इंटरेस्टिंग बात थी वैसे we would have liked it to Continue, but we don't really have the time, Heather. Thank you.